दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बकरी का इलाज एवं देखभाल में। साथियों, आज हम एक ऐसी बकरी के पास खड़े हैं जिस बकरी के थनों में कुछ मिस्टेक बता रहे हैं पशुपालक। थनों में से हम दूध निकाल रहे हैं तो दूध तो निकल रहा है, बिल्कुल कम हो गया है दूध और सूजन सी आ रखी है। अब जो दूध निकल रहा है वो हम देख लेते हैं कैसा निकल रहा है। दूध तो सही निकल रहा है, यानी बिल्कुल सफ़ेद है। दोनों में देख लेते हैं। हाँ, दूध तो दोनों थनों में से सही आ रहा है, लेकिन सूजन आ रखी है। अब जब दूध आ रहा है और सूजन आ रखी है, इसका मतलब फंगल मैस्टाइटिस हो सकता है। मतलब फंगल की वजह से क्या होता है, फंगस की वजह से कई बार पानी भर जाता है। तो हम चेक कर लेंगे कि इसके अंदर वास्तव में पानी है क्या। जो थनों में सूजन है उसमें वास्तव में पानी तो नहीं भरा हुआ है, तो उसके लिए एक निडल लेंगे और जहाँ से ये ज़्यादा हो रखा है वहाँ पे हम प्रिक करेंगे। ये देखो, प्रिक करते ही पानी निकल रहा है, इसका मतलब पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अब ये कई जगह से तो प्योर पानी निकल रहा है, कई जगह से ये थोड़ा थोड़ा ये ब्लड भी मिला हुआ आ रहा है। अब देखिए, यहाँ से प्योर पानी निकल रहा है, इसका मतलब ये फंगस की शिकायत है। अक्सर कई बार ये लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी होती है। अब जैसे देखिए, जहाँ से हमने दबाया है ना वहाँ देखो गड्ढा सा बना हुआ है, ये देखो थन पे। यानी इस समस्या का एक विशेष साइन ये भी है कि जहाँ से हम दबाते हैं वहाँ गड्ढा सा बन जाता है। ये देखिए, बाकी दोनों थन उस थन में कम है, इस थन में ज़्यादा है। ये देखो, अब यहाँ पे गड्ढा बन गया। ये गड्ढा बन जाता है। इसकी ये खासियत है कि अगर पानी बना हुआ है तो गड्ढा बन जाता है, अगर टाइट होगा तो गड्ढा नहीं बनेगा। इसके बाद हम इसके पेट को देखेंगे, रुमन को देखेंगे। उसको ऐसे हिलाएंगे तो पता चल जाएगा अंदर पानी तो नहीं बोल रहा है। अगर पानी बोल रहा है तो इसका मतलब जो पशुपालक ने अनाज दिया था उस अनाज की वजह से एसिडोसिस हो गया है। अब ये एसिडोसिस अक्सर जब थन की मिस्टेक होती है तो उसमें हो ही जाता है। बुखार वगैरह सब देख लेंगे इसका कि क्या है। थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर है इसके। स्किन जो है डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है अभी तक। अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमें नॉर्मल सलाइन या कुछ जो ड्रिप है फ्लूइड थेरेपी वो देनी पड़ती है। अब इसके थनों में मिस्टेक है। अब थनों की ये जो तकलीफ है इसमें हमने देख लिया है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। खाना पीना बंद क्यों कर दिया इसने, क्योंकि पेट में जो एसिडोसिस की शिकायत थी उसकी वजह से। जबकि पेट जो है ना, रुमन, वो देखो मूवमेंट कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ध्यान से देखें दिख जाए। ये देखो, यानी रुमन मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब खाने पीने की ज़्यादा समस्या नहीं है, जो अनाज दिया था उसकी वजह से नहीं खा रही है। अब हम चलते हैं आगे इलाज की तरफ। तो साथियों, इलाज में अगर हम देखें तो इसके लिए विशेष तौर से एक टाइलोसिन इंजेक्शन आता है, टाइलोसिन, जो बहुत अच्छा काम करता है। हम इसके लिए स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन भी लगाएंगे। टाइलोसिन के साथ ही लगता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है वो हम इसको 2.5 ग्राम का आता है ये, लेकिन हम इसको आधा देंगे, पूरा नहीं देंगे। पहले डिस्टिल वाटर निकालने के लिए ऊपर से भी खोल सकते हैं, तो सीधा प्रिक करें। उस समय थोड़ा सा नीडल को घुमा लें, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए अंदर डालें ताकि उसके अंदर प्लास्टिक ना घुसे। फिर हमने 5 ml डिस्टिल वाटर निकाल लिया है और इसके अंदर डाल दिया है खोल करके। ये डाल दी, एयर वापस निकाल ली, एयर वापस निकाल ली। ये अब उसके बाद हम 5 ml और लेंगे, क्योंकि निडल के वायल के अंदर हम डालेंगे डिस्टिल वाटर, तो एयर तो बनेगी, तो एयर टाइट होगा, तो एयर टाइट होने के लिए कम हो जाए, इसलिए एयर निकाल लेंगे। ये वापस 5 ml और मिला दिया, यानी 10 ml हमने इसमें डिस्टिल वाटर मिला दिया। ये टोटल 12 या 13 के आसपास ये वॉल्यूम बन जाएगा। पशुपालक को हिलाने के लिए दे दिया है, थोड़ी देर के लिए वो हिला देंगे। जितनी देर हम इंजेक्शन लगा देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लगा देते हैं। बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी कॉम्प्लेक्स हम 3 ml के आसपास ले लेंगे। ले लिया। इसके अंदर हम CPM साथ में ही मिला देते हैं। हालांकि किसी भी दवा को साथ में मिलाना गलत है, लेकिन कई दवा ऐसी है जो हम मिला के यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। अब इंजेक्शन लगाने के लिए देखिए, ये जो जगह है, जो पट्टा सा दिख रहा है,
उसके पास में हम अपना पूरा हाथ रखेंगे। जैसे ये पूरा हाथ रख दिया। अब हाथ रखने के बाद अंगूठे के जो बीच की जगह है, ये अंगूठे के बीच की जगह अगर आप देखेंगे तो ये बकरी की गर्दन के आधे से ऊपर, यानी आधे से थोड़ी सी ऊपर होगी ये जगह। लेकिन निश्चित करने के लिए सीधा हम अपना हाथ रख दें, सीधा का सीधा एकदम से बराबर हथेली जो है वो ऊपर टच होनी चाहिए। तो रख देंगे तो फिर अंगूठे के बीच वाली जो जगह है यहाँ पे हम जो निडल यूज़ कर रहे हैं 20 नंबर की आधा इंची की निडल, ये हम डाल देंगे। ये देखिए डाल दी। थोड़ी देर के लिए पशुपालक को रबिंग करने के लिए बोल दिया तो ये थोड़ा सा मसाज कर देंगे। इसी अंतराल में हम सिरेंज को साफ करके एक बार वापस इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। ये इंजेक्शन हमने लिया है दर्द सूजन बुखार के लिए, केटोप्रोफेन। इसमें निमोसलाइड यूज़ कर सकते हैं, मेगलोडाइन यूज़ कर सकते हैं, मेलोनॉक्स प्लस यूज़ कर सकते हैं। कई प्रकार के इंजेक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं। कई हमारे भाई जो है वो इस केसेस में होस्टाकोर्टिजोन, प्रेडनिसोलोन वगैरह ये भी लगाते हैं। जबकि इससे क्या है कि दूध में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ये तो अगर शिकायत ज़्यादा हो तभी हम प्रेडनिसोलोन लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। ये दर्द के लिए केटोप्रोफेन दूसरी साइड, ये देखिए दूसरी साइड, जिस साइड इसमें लगाया था उसी साइड उधर लगा दिया। अब जो इंजेक्शन यूज़ करेंगे बॉस वो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन वाला लगाएंगे। और ये इंजेक्शन जो है ये क्या है कि दोनों साइड से लगा देंगे। यानी हमने जो वॉल्यूम तैयार किया था 12, 12.5 या 13 ml का वॉल्यूम बना था, तो 3.5 ml हम इधर लगा देंगे। पहले जो इंजेक्शन लगाया था उससे आगे 2-3 इंच हम आगे उसके लगा देंगे, 2 इंच के आसपास। अब ये आधा जो 3.5 ml है वो इधर लगा दिया, 3.5 ml उधर लगा देंगे, ताकि इंजेक्शन की वजह से किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब ये अच्छे तरीके से रबिंग करवा देंगे। अब ये जो इंजेक्शन हमने लगाए हैं इसके अलावा हम इसको देसी चीज़ें भी दे सकते हैं साथी। अब देसी चीज़ों में हम क्या देंगे, आप 8-10 काली मिर्च लें और काली मिर्च के साथ 1 चम्मच आप काला जीरी मिला दें, यानी 10 ग्राम के आसपास काला जीरी हम उसमें मिला देंगे। अच्छे तरीके से कूट करके और मिक्सअप कर लेंगे। उस मिक्सअप में हम 30 ml यानी 30 ml देसी घी मिलाएंगे और 100 ग्राम उसमें चीनी मिलाएंगे, शक्कर जो हम यूज़ करते हैं। अब ये चारों फॉर्मुलेशन हम थन के लिए देते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अनाज जो दिया था उसकी वजह से एसिडोसिस भी हुआ। तो उस एसिडोसिस को दूर करने के लिए हम इसमें मीठा सोडा भी मिलाएंगे। मीठा सोडा 5-10 ग्राम बस बहुत है, 5-10 ग्राम मीठा सोडा मिला देंगे, ताकि किसी भी प्रकार का जो धान का जहर हुआ है अनाज का वो एकदम से ठीक हो जाए और बकरी खाने पीने भी लग जाएगी और इसका जो थन है वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें कई बार जो पानी मैंने निकाल के बताया था वो पानी अगर मान लीजिए दूध के साथ मिल के आने लग जाता है तो स्थिति अलग होती है। उसके लिए थोड़ा सा हमें अलग इलाज करना होता है और उसमें क्या है कि ठीक होने की संभावनाएं भी कम रहती है। बाकी ये जो बकरी अभी हमने देखी है ये इस इलाज से एकदम से ठीक हो जाएगी।